वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट एजुकेशन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इंग्लिश में आपका ज्ञान बढ़ रहा होगा और अब आप इंग्लिश बोल भी रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में लेसन नंबर 15 में हम बात करेंगे वुड की और आपको बताएंगे कि विल और वुड में क्या फ़र्क होता है और वुड का यूज़ किस सेंस में किया जाता है। लेकिन हम उससे पहले देखेंगे अपना लेसन नंबर 14 का होमवर्क जो आपको दिया गया था। आप अपना होमवर्क चेक कर लें कि आपने उनको सेंटेंसेस को ठीक बनाया है या गलत बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वह लेखिका बनना चाहती है यानी मुसन्निफ़ा, शी वांट टू बी राइटर। हम अमीर बनना चाहते हैं, वी वांट टू बी रिच। वे शिक्षक बनना चाहते हैं यानी उस्ताद, दे वांट टू बी टीचर। जावेद आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, जावेद वांट टू बी आईएएस ऑफिसर। करण प्रिंसिपल बनना चाहता है यानी मोहतमिम, करण वांट टू बी प्रिंसिपल। वे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, ही वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर। तो ये था लेसन नंबर 14 का होमवर्क। अगर आपको इसके समझने में कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप देख सकते हैं लेसन नंबर 14 और उससे पहले वांट और वांट टू बी में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंट है, जो आपको बताया गया था। लेसन नंबर 13 और 14 आपको देख करके समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने असल लेसन नंबर 15 की तरफ। देखेंगे यूज़ ऑफ वुड। तो वुड का यूज़ हम किस काल में करते हैं, सबसे पहले इसको समझेंगे, जैसा आपको और भी वीडियोस में बताया जाता है। तो देखिए, इसका यूज़ हम करते हैं भविष्य काल, फ्यूचर टेंस और ज़माने मुस्तकबिल, यानी आने वाले ज़माने में जब हम बात करते हैं तो वुड का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, अब हम पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर ही देखेंगे कि वुड के मीनिंग होते हैं गा गी गे, गा गी गे। इसीलिए यहाँ पर आपको बताना ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि विल के मीनिंग भी गागी गे होते हैं और वुड के मीनिंग भी गागी गे हैं, लेकिन हम आपको इसकी परिभाषा दिखाएंगे और समझाएंगे कि वुड कहाँ यूज़ होता है। लेकिन आप यहाँ पर इस बात को भी ज़रूर देख लें और समझ लें कि वुड का यूज़ गा गीगे के अलावा दूसरे मीनिंग में भी किया जाता है। वुड का इस्तेमाल दूसरे माना में भी किया जाता है। लेकिन आज जो हम इस सेशन में बात कर रहे हैं लेसन नंबर 15 में, तो हम बताएंगे कि इसका यूज़ किस सेंस में होता है और उसी के लिए हम यहाँ पर देखेंगे वुड की परिभाषा कि वुड का जो हम यूज़ करते हैं गागीगे में वो किस सेंस में करते हैं। तो इस गागीगे के सेंस को समझने के लिए और उसका सही यूज़ जानने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे इसकी परिभाषा। पॉइंट नंबर 1, कोई इच्छा या अफसोस को व्यक्त किया जाता है वुड के अंदर, यानी कोई ख्वाहिश या अफसोस का इजहार किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, किसी के व्यवहार पर विवेचना की जाती है, यानी किसी के बर्ताव पर तबसरा किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 3, कोई अनुमान, राय या उम्मीद को व्यक्त किया जाता है, यानी कोई कयास, राय या उम्मीद को जाहिर किया जाता है। पॉइंट नंबर 4 देखें कि किसी कल्पित घटना, स्थिति के परिणाम का संकेत दिया जाता है, यानी किसी तसव्वुराती वाक़ये या सूरत हाल के नतीजे की निशानदही इसके अंदर की जाती है। तो वुड का यहाँ पर जो यूज़ किया जाएगा, आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि इंग्लिश के सेंटेंसेस, वाक़ये जो कोई भी बनाएगा वो इसको उसी वक्त के लिहाज से, उसी टाइम के लिहाज से इस बात को समझेगा कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो किस सेंस में कर रहा हूँ। यानी अगर आप बात किसी इच्छा की करते हैं, अफसोस की करते हैं, तो आप वुड यूज़ करेंगे। या अगर आप व्यवहार की, इस पर कोई विवेचना करते हैं, तबसरा करते हैं, तो आप वुड यानी गागीगे यूज़ करेंगे। तो और अगर आप कोई अनुमान, राय, उम्मीद को व्यक्त करते हैं तो फिर भी आप वुड यूज़ करेंगे। तो किसी कल्पित घटना, स्थिति के परिणाम का संकेत देते हैं, इसमें से कोई भी बात अगर आप कहना चाहते हैं इंग्लिश सेंटेंस में तो आप वहाँ पर वुड का यूज़ करेंगे। तो इसका यह है सही यूज़। अब यहाँ पर जो हमने वुड की परिभाषा आपके सामने पेश की है, इससे आपकी समझ में पूरी तरह बात आ गई होगी। जो इसकी परिभाषा 1, 2, 3 और 4 में यहाँ पर आपके सामने दी हुई है,
इसके ज़रिए से आप बात समझ गए होंगे अच्छी तरह कि हमें कहाँ पर वुड यूज़ करना है और कहाँ पर हमें विल यूज़ करना है। यानी आप ख़ुद ही उस बात को उस मौके की कंडीशन के लिहाज से समझ पाएंगे कि मुझे वहाँ पर क्या यूज़ करना है। तो लेकिन फिर भी हम देखेंगे इसके रोज़ की तरह एग्जाम्पल्स जो आपको दिखाए जाते हैं, ताकि एग्जाम्पल के ज़रिए से आपके समझ में पूरी तरह बात आ जाए। मैं कठिन परिश्रम करूँगा, यानी सख्त मेहनत करूँगा। आई वुड हार्ड वर्क, वे आपकी मदद करेंगे। दे वुड हेल्प यू, बहन कल आएगी। सिस्टर वुड कम टुमारो, छात्र इंग्लिश सीखेंगे। स्टूडेंट्स वुड लर्न इंग्लिश, मेहमान अब जाएंगे। गेस्ट वुड गो नाउ, गरीब खाएंगे। पुअर वुड ईट। तो ये थे आपके एग्जाम्पल्स, लेकिन इसकी और भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पर होमवर्क दिया गया है। आप होमवर्क की ज़रूर कोशिश करें और प्रैक्टिस करें ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी तरह इम्प्रूव हो। तो हम होमवर्क देखेंगे, नेता नाइंसाफ़ी करेंगे, नतीजा अगले महीने आएगा। बेटी इज़्ज़त करेगी, मज़दूर मांग करेंगे, वकील देर करेगा, मालिक शक करेंगे। तो ये है आपका होमवर्क। इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरह कैसे बना पाएंगे? जब आप हमारी वोकेबुलरी देखते रहेंगे और उसका ज्ञान लेते रहेंगे, जो आपको बिल्कुल न्यू वर्ड्स हर बार दिए जाते हैं और ABCD के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अमेज़ हैरान करना, बिकॉज़ क्योंकि, क्रेज़ी पागल, डिज़ायर आरज़ू, अर्न कमाना प्राप्त करना, फॉरएवर हमेशा के लिए, गैज़ घूरना, और हियर सुनना। देखिए अगर ये HE और RE हियर होता है तो हियर का मतलब यहाँ होता है, जो करीब के इशारे के लिए बताया जाता है। लेकिन अगर HEAR हियर होता है तो इसके मीनिंग फिर बदल जाते हैं, जिसके मीनिंग होते हैं फिर सुनना, इग्नोर अनदेखा करना, नज़रअंदाज करना, जॉब काम, नौकरी, मजदूरी, किक लात मारना, लाउडली ज़ोर से, मोर और ज़्यादा यानी मज़ीद के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा हम यहाँ देखें, नियर करीब, ऑक्यूपाई कब्ज़ा करना, पैसेंजर यात्री मुसाफिर, क्वांटिटी मात्रा यानी मिक़दार, रिंग बजना बजाना, स्विफ्टर तेज़ रफ्तार या जल्दबाज के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और वैन फिर, तो फिर, तब, उस समय, इस तरह के मीनिंग में इसका यूज़ किया जाता है। फिर, तो फिर, तब या उस समय। अनकाइंड बेरहम, विक्टिम उसको, विक्टिम जिसको सताया गया हो यानी मज़लूम को कहते हैं। वॉल दीवार, यार्न धागा यानी सूत। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए देखते रहें हमारा YouTube चैनल अपडेट एजुकेशन। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।